वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर कराऊंगी। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं। अगर आपको किसी प्लेन पर किसी पॉइंट का पोजीशन लोकेट करना है, किसी पॉइंट का पोजीशन बताना है। प्लेन क्या है? कोई पेपर हो सकता है, कोई दीवार हो सकती है। तो उस पॉइंट को कैसे लोकेट करना है, कैसे उसकी पोजीशन बताई जाएगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें ज़रूरत क्या होती है? एक्सिस की ज़रूरत होती है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं क्या? कोऑर्डिनेट एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं क्या? ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब आपस में एक दूसरे पर जो क्या है, परपेंडिकुलर है। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं जिनको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। एक एक्स एक्सिस है और एक आपका यहाँ पर वाई एक्सिस है। वाई ओ वाई डैश और एक्स ओ एक्स डैश। ठीक है, आपस में 90 डिग्री का एंगल बनता है इनके बीच में। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अगर आपको इस पर कोई पॉइंट लोकेट करना है तो आप कैसे करेंगे? मान लीजिए ये एक पॉइंट है P। कैसे होता है इसमें? 1 2 इक्वल डिस्टेंस पे हम क्या ले लेते हैं? इंटरवल। जैसे आप नंबर लाइन करते हैं, इधर प्लस इधर माइनस। ये इंटीजर्स यहाँ बना दिए मैंने। 1 2 3 4 5। कहाँ तक जाता है ये? अप टू इन्फिनिटी तक। ऐसे ही यहाँ पर स्केल के हिसाब से लेके देखें तो 1 सेंटीमीटर ले लिया हमने। -1 -2 -3 -4 और अप टू माइनस इन्फिनिटी तक जाता है यहाँ पे। y का यहाँ पर पॉजिटिव 1 2 3 4। यहाँ भी प्लस इन्फिनिटी तक -1 -2 -3 और -4। ये क्या आ गया? y डैश। कोई पॉइंट है P जिसे मैं कह रही हूँ लोकेट करके बताइए, और जिसके जो इस पॉइंट के दो क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक रखा जाता है x, एक रखा जाता है y। किसी पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से क्या होता है? y एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है? उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस पॉइंट का y से जो डिस्टेंस है, ये देखिए ये किसके इक्वल होगा? यहाँ x एक्सिस के। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये यहाँ पे एक पॉइंट है और इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 2 है ना ये डिस्टेंस, तो ये होगा 2। और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? जितना इस पॉइंट का x से डिस्टेंस है। x से कितना डिस्टेंस है इसका? इतना। और ये किसके इक्वल है? इसके। तो ये आया 3। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 और 3। किसी भी पॉइंट का पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है x एक्सिस, और y एक्सिस को हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब x एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में एब्सिसा लिखा हुआ आ जाए तो उसका मीनिंग x एक्सिस का कोऑर्डिनेट ही है उस पॉइंट का। और अगर y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट बोल दे, सेम थिंग। ऑर्डिनेट बोल दे तो भी क्या है? सेम थिंग। इसका मतलब उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। ये जस्ट मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर दो कोऑर्डिनेट एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, वो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन, जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस O के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होते हैं? 0 0। ये 4 क्वाड्रेंट्स में बट जाता है। इसको हम एक क्वाड्रेंट बोलेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो उसके x और y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखिए यहाँ से भी प्लस है, यहाँ से भी प्लस है, तो x और y किस में होंगे? दोनों का साइन क्या होगा? प्लस और प्लस। अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन क्या होंगे? इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो x वाला क्या है? नेगेटिव, और y वाला क्या है? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो x क्या है उसका? नेगेटिव, और y क्या है? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो x क्या है? x है इसका पॉजिटिव, और y क्या है इसका यहाँ पर? नेगेटिव। इस तरीके से हमने क्वाड्रेंट्स में बताया साइंस किसी पॉइंट के
कैसे होंगे? अगर ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो यहाँ देखिए सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ लाई करेगा, ये नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई क्या होगा? पॉजिटिव। पहले एक्स रखा जाता है फिर वाई। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है, इस वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, क्योंकि ये है वाई एक्सिस तो इसका एक्स क्या रहेगा? 0। इसका मतलब एब्सीसा, क्या मतलब हुआ इसका? एब्सीसा ऑफ एवरी पॉइंट, वो हर बिंदु जो वाई एक्सिस पर है उसका एब्सीसा क्या होगा? 0। एब्सीसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। इसी तरीके से एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लोकेट करते हैं, यहाँ करें या यहाँ करें, वाई एक्सिस पे भी कहीं भी था, ऐसे ही एक्स एक्सिस पे अगर हम करें तो एक्स एक्सिस पे वाई तो क्या होगा? 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट के जो एक्स एक्सिस पे हैं वो x0 होंगे। ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट और y coordinate of every point on x axis 0, और यहाँ y पे क्या है? 0 और y। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।